जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स 2024 के पॉलिटिकल साइंस का पेपर, और ये आप लोगों का सेट नंबर 3 है। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को एक और पेपर सॉल्व करा रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने पहली वीडियो के अंदर जितने भी MCQs थे आप लोगों को वो मैंने अच्छी तरह से डिस्कस करवाए, एनालिसिस करवाए, और मैंने आप लोग को साथ में ये भी बताया कि किस तरह के सवाल आप लोग से एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेम टू सेम इस वीडियो के अंदर भी हम लोग जो है पार्ट 1 के अंदर टोटल 12 MCQs को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का वो पेपर है जो आप लोग के पिछले साल 2024 के बोर्ड्स में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, और बेहतर तरीके से हम लोग जो है तैयारी करेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, और मैं आप लोगों से उम्मीद लगा रहा हूँ बिल्कुल दिल से कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर है और 20 नंबर का आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, आप आज का जो पहला MCQs है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आप लोग को अच्छी तरह से डिस्कस करवाऊँगा और आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़िए और आप लोग रिविज़न करते रहिए। तो देखिए, आप लोगों का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके अंदर आप लोग को 1 नंबर का सवाल मिलता है, जिसमें से आप लोग को 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से आप लोग को जो है आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल आप लोग का बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये कोई घटनाएं हैं और इनको जो हम लोग को डेट वाइज अरेंज करना है। ठीक है, और 4 विकल्प आप लोग को दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप लोग का देखिए, पहले चारों घटनाओं को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। पहला घटना क्या बोल रहा है। पहला घटना बोल रहा है भाई, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, कौन से साल हुआ था। सेकंड, इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। थर्ड, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। और चौथा, द्रविड़ मुन्नेत्र कचगम DMK एक पार्टी है, इसका गठन कब किया गया था। इन चारों को जो है हमको डेट वाइज अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी इन चारों में। तो याद दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि देखिए हम लोग कैसे इसको सवाल को करने का प्रयास करेंगे। इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी दोस्तों, ये हम लोग को पता 1984 के अंदर। ठीक है, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने जो है उनका असैसिनेशन कर दिया था। तीसरी जो घटना है, बांग्लादेश का निर्माण, हम लोग को पता है भाई बांग्लादेश का निर्माण हम लोगों कब हुआ था, 1971 के अंदर हुआ था। ठीक है, और ताशकंद समझौता कब किया गया था। ताशकंद समझौता आप लोग को पता होना चाहिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन्होंने इनके अध्यक्षता में जो है नेतृत्व में जो ताशकंद समझौता किया गया था। कब किया गया था, 1966 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों, 1966 के अंदर किया गया था। और आखिरी जो आप लोग का पॉइंट है, द्रविड़ मुन्नेत्र कचगम, ये कब बनी थी पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों, तो ये बनी थी आपकी 1949 के अंदर। तो आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि सबसे पहली घटना कौन सी है। तो सबसे पहली घटना है आपकी ये DMK पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1949 के अंदर। तो फोर्थ सबसे पहले आएगा, जहां पर फोर्थ पहले में नहीं है उसको काट दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, रह गया ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों के अंदर ही फोर्थ पहले पे। तो DMK पार्टी का गठन पहले हुआ था। फिर इसके बाद में दूसरी घटना कौन सी हुई थी सबसे पहले, तो हुआ था आपका ताशकंद समझौता। ये कब हुआ था दोस्तों, 1966 के अंदर। तो फर्स्ट देखिए, फोर्थ के बाद फर्स्ट है, फोर्थ के बाद फर्स्ट है, दोनों के अंदर ही फोर्थ के बाद फर्स्ट है भाई, है ना। तीसरी घटना इसके अंदर सबसे पहले क्या हुई थी, बांग्लादेश का निर्माण। ये कब हुआ था, 1971 के अंदर। तो देखिए फोर्थ थर्ड किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को जो है आंसर को फाइंड आउट करना है। कई बार आप लोगों को नहीं आया तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप लोग से जो है MCQs के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग डेट अच्छी तरह से याद कीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2, किस घटना ने जो है सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया था, यानी कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह लगने लग गया था कि भाई सोवियत संघ का जो पावर है वो खत्म हो चुका है। तो देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट नहीं, नई विश्व व्यवस्था का उदय बिल्कुल नहीं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकेत दे दिया था कि भाई सोवियत संघ का खेल अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है दोस्तों, हाँ।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में। प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन क्यों किया गया भाई? ठीक है, इसका आपको कारण बताना है कि भाई क्या कारण था कि योजना आयोग की जगह पर जो है भारत सरकार जो नीति आयोग का गठन करती है। तो किसी पुरानी चीज़ को हम क्यों हटाते हैं? या तो वो जो है आउटडेटेड हो चुकी होती है, या तो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही होती है, या तो समय बदल गया होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। यह बहुत पुराना हो गया था। हाँ, ये रीज़न तो था। ये विकसित की गई नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था। अप्रासंगिक का मतलब गैर जरूरी। यह पूरी तरह से समाजवादी मॉडल पर आधारित था। ये रीज़न नहीं है। कई राज्य योजना आयोग के पक्ष में थे। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये विकास की कई सारी चुनौतियां थी ना, उसका सामना करने में जो था कारगर नहीं था। आप समझने का प्रयास कीजिए। योजना आयोग कब बनाया गया था? योजना आयोग आपका बनाया गया था, कब बनाया गया था दोस्तों? 1950 के अंदर बनाया गया था, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। 3 साल पहले जो देश को आज़ादी मिली थी 47 के अंदर, और उसके 3 साल बाद ही 1950 में हमने क्या बनाया था? योजना आयोग। योजना आयोग को बनाने का मकसद क्या था कि भाई भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह थी, तो उनको जो है अच्छी तरह से भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस टॉपिक को के आधार पर देश का विकास किया गया। जैसे कि पहले पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने कृषि पे फोकस किया था, सेकंड में हम लोगों ने इंडस्ट्री पे फोकस किया था। तो योजना आयोग ये तमाम नीतियाँ वगैरह बनाता था। तो उस समय के हालात कुछ और थे। उस समय के हालात के अनुसार योजना आयोग बहुत अच्छी एक बॉडी थी, लेकिन समय बदलता गया धीरे धीरे। तो जिस समय बदलता गया और योजना आयोग जो है अपने आप को जो उस तरह से ढाल नहीं पाए, इसलिए योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया दोस्तों? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ये विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में क्या रह गया दोस्तों? अप्रासंगिक रह गया। इसी तरह से आप लोग को जो है अच्छी तरह से सवालों को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। अब आप लोग को जो है अंदाज़ा लग रहा होगा कि पेपर किस तरह से आप लोगों से पूछा जाने की संभावना है पेपर के अंदर। ठीक है, हाँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद दो है। पहला तो आप लोग को पता चल जाए, आप लोग यूज टू हो जाओ कि भाई पेपर का नेचर कैसा होता है, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। एक ओवरऑल आप लोग को जो है एक एक्सपीरियंस हो जाएगा बोर्ड के पेपर का। सेकंड मकसद ये है कि मैं आप लोग को सवालों को पढ़ करके आंसर दे करके आपका रिवीजन कराता रहूँ, ताकि आप लोग जो है जो भी इसमें से टॉपिक आपको समझ में ना आए, फटाक से आप उस चैप्टर के अंदर जाइए, उसको अच्छी तरह से पढ़ डालिए, क्योंकि आप लोग के पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर चौथे को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक साजिश संपदा है? अब साजिश संपदा आप लोगों ने पढ़ रखी है। साजिश संपदा क्या होती है दोस्तों? तो आप लोग को तो ये आंसर, इस सवाल को तो अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। पृथ्वी का वातावरण सब यूज़ कर सकते हैं इसको, इसलिए क्या हो जाएगी दोस्तों? साजिश संपदा हो जाएगी। अंटार्कटिका पर कोई भी देश अपना जाकर के वैज्ञानिकों को भेज करके वहाँ पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करा सकता है, खोज करवा सकता है, ये भी साजिश संपदा होगी। बाहरी अंतरिक्ष, क्या केवल नासा वाले अंतरिक्ष के अंदर अपना वो रॉकेट ले जा सकते हैं? केवल हम भारत देश इसरो ले जा सकता है, या फिर जापान जाक्सा ले जा सकता है? नहीं, सब जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बाहरी अंतरिक्ष भी क्या हो जाएगा दोस्तों? एक साजिश संपदा हो जाएगा। और याद रखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा है? साजिश संपदा नहीं है। तो ये तीनों ही क्या है दोस्तों? साजिश संपदा है। वन, जंगल। अब आप थोड़ी ना चीन के जंगलों को जाकर के बोलोगे कि नहीं भाई ये साजिश संपदा, यहाँ पर हमें भी जमीन दो, हम भी यहाँ पर घूम सकते हैं। नहीं, वो चीन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो साजिश संपदा का मतलब क्या होता है? जिसपे पूरी दुनिया का अधिकार है, हर देश उस पर जो है उसका यूज़ कर सकता है। लेकिन जंगल ये तो किसी प्राइवेट, जैसे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जंगल है, तो चीन या अमेरिका थोड़ी ना आकर के बोलेगा कि भाई ये जंगल जो है साजिश संपदा, हम इसके अंदर घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, वन जो है ये क्या है? साजिश संपदा नहीं है। ठीक है, ये उसी देश की जिस देश के अंदर वन पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 5, 1 नंबर के लिए, उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ठीक है भाई, बताना आप लोग को कि छत्तीसगढ़ जो है कौन से राज्य से बना था। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई छत्तीसगढ़ जो है, देखिए छत्तीसगढ़ की तरह दोस्तों, ये देखिए छत्तीसगढ़ ये रहा आपका। ठीक है, आप लोगों में से कई सारे बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते होंगे। बहुत खूबसूरत राज्य है, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ के पास है। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लोग बेवजह में यूरोप अमेरिका घूमने जाते हैं, भारत को अच्छी तरह से घूम ही नहीं पाते हैं। भारत के अंदर एक से एक खूबसूरत राज्य हैं, जहाँ की ब्यूटी आप लोग एक बार देख लोगे तो आप लोग मन करेगा कि वहीं रह जाएं। तो चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था आपका मध्य प्रदेश से दोस्त। किससे बना था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल बगल में ही है। कभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से
और संस्कृति की वजह से जो है छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बना दिया गया। तो आप लोग को आंसर मिल गया इसका। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य किससे बना है, कौन से राज्य से बना है, मध्य प्रदेश से बना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भाई स्वतंत्रता के ठीक बाद यानी कि आज़ादी के ठीक बाद भारत के नियोजित विकास के लिए यानी कि भारत को एक प्लानिंग तरीके से विकसित करने के लिए किसका गठन किया गया? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात ही किया था। किसका निर्माण किया गया था दोस्तों? योजना आयोग का। कब बनाया गया था? 1950 के अंदर, है ना। आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए कितना एग्जामिनर ने कितना इजी कर दिया आप लोग का काम। सेम एक ही, इससे पहले योजना आयोग से सवाल पूछा, दोबारा एक योजना आयोग से सवाल पूछ दिया, है ना। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 में हस्ताक्षरित जल संधि निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई थी? यानी कि सिंपल सवाल क्या बोल रहा है कि भाई 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी को लेकर के एक जल संधि हुई थी? ठीक है, तो आपकी थी सिंधु, जिसको बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता, ये पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई थी। कई बार एग्जामिनर सवाल पूछ देता है कि भाई फरक्का नदी जल समझौता कौन से दो देशों के बीच में है? तो फरक्का नदी जल समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप लोगों से सिंधु नदी जल समझौता, फरक्का भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा फरक्का जो है भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। फिर प्रश्न नंबर 8 अभिकथन और कारण वाला सवाल है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई क्या बोल रहा है अभिकथन कि भाई भारत वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है, यानी कि जो आपका वातावरण है, ठीक है, वो क्या जो है गर्म होता जा रहा है। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। हर साल हम लोग देखते हैं कि भाई गर्मी जो है हर साल रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर उसका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो और कारण क्या दिया जा रहा है इसके अंदर कि भाई धरती के समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। भाई कमी होगी तो फिर गर्मी थोड़ी ना बढ़ेगी। हम लोग को पता है ओजोन गैस क्या होती है दोस्तों, सूरज की जो किरणें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर अल्ट्रा यूवी रेज होती हैं। ठीक है, ये यूवी रेज जो होती हैं, ओजोन जो परत होती है जो समताप मंडल में है, जो एक अच्छी परत मानी जाती है, इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है ओजोन परत का कि भाई सूरज से जो हानिकारक किरणें आ रही होती है ना, उसको ये अंदर घुसने से रोकती है, ये टकरा करके वापस भेज देती है इसको, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ओजोन की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है, ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है। तो हाँ बिल्कुल ये सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिकथन ए और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। गर्मी इसलिए बढ़ रही क्योंकि भैया ओजोन परत जो उसके अंदर छेद होता जा रहा है और सूरज की किरणें जो हैं वो हमारे धरती के ऊपर आ रही हैं, जिसकी वजह से धरती पर क्या बढ़ती जा रही है? गर्मी बढ़ने लग रही। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट क्या आप लोग का प्रश्न नंबर 9। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने में नायक के रूप में उभरा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, हाँ। फिर प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 सूची वाला सवाल है, आपको मिलान करना है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है सूची 1 कि भाई दक्षिण एशिया का वह देश बताइए जिसने सबसे पहले अपने देश के अंदर अर्थव्यवस्था को उदार बनाया था। यानी कि दक्षिण एशिया का वो पहला देश बताइए जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को जो है लिबरलाइज कर दिया था, ओपन कर दिया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। तो भारत ने कब उदारीकरण की नीति अपनाई थी? 1991 में। आप लोगों ने सुना होगा कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका बी। तो ऑप्शन में देखिए ए का सेकंड किधर है? जहां ए का सेकंड ना हो उस ऑप्शन को काट दीजिए। तो ए का सेकंड इसके अंदर तो नहीं है, ए का सेकंड इसके अंदर तो नहीं है। तो इसका राइट, इसके आंसर जो होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। आगे देखिए और हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड देखिए, पहले इस देश पे सुल्तान का शासन था, अब यह एक गणराज्य बन चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव के अंदर पहले सुल्तान का शासन था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है? गणराज्य बन चुका है। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए, वह देश बताना जो चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है दोस्तों? आप लोग देखिए, आप लोग को समझाता हूँ। एक ऐसा देश जैसे कि नेपाल है, नेपाल चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर समुद्र कोई है ही नहीं। ऊपर जाओगे तो चीन मिल जाएगा, नीचे भारत है, ठीक है, तीन तरफ से भारत इसको घेरता है। तो इसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्रीज़। भारत के लैंड लॉक कंट्रीज़ है दोस्तों? नहीं, क्योंकि भारत के जो है दक्षिण पूर्व में जाओगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगा आपका, दक्षिण पश्चिम में जाओगे तो आपको अरब सागर मिलेगा, दक्षिण में जाओगे तो हिंद महासागर मिलेगा। तो लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ देश, तो ये आपका नेपाल हो जाएगा दोस्तों। अगला, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष, इसका राइट आंसर आपको पाकिस्तान होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, यानी कि वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। हम सबको पता है कि भाई हैदराबाद का निज़ाम जो था ये भारत के अंदर शामिल नहीं होता था, नहीं होना चाहता था, लेकिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है अपनी कूटनीति से जो है हैदराबाद को भारत के अंदर शामिल करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। फिर आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12, ये आखिरी सवाल है दोस्तों एमसीक्यू का। ये देखिए क्या बोल रहा है कि ये भी कथन और कारण वाला सवाल हो गया। भारत में चौथे आम चुनाव से पहले, चौथा आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो जो था आप लोग का चौथा आम चुनाव, ये आप लोग का हुआ था 1967 में। कब हुआ था दोस्तों? 1967, 1967 के अंदर। ठीक है, तो सवाल बोल रहा है कि भाई भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, यानी कि भाई जो कोई भी सामान था उसकी कीमतों में वृद्धि होने लग गई, खाने की कमी होने लगी दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। इसके खिलाफ क्या हो गया था? आंदोलन शुरू हो गया था। ये एक कथन है। कारण क्या बोल रहा है भाई? मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा की थी। ये ऊपर की जितनी भी समस्याएं थी, इसके पीछे जो मूल कारण था वो क्या था? मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट। इसकी वजह से जो है ऊपर की सारी घटनाएं हुई थी। क्या ये सही है दोस्तों? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन जो है, कारण जो है विकथन की सही तरीके से व्याख्या करें। आप लोग समझ के देखिए, अगर किसी देश के अंदर मानसून की असफलता हो जाएगी, समय पे बारिश नहीं होगी, खूब सारा सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ेगा तो खेतों के अंदर पैदावार नहीं होगी, अच्छी अनाज अच्छी फसलें नहीं हो पाएंगी। जब फसलें अनाज नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? खाद्यान्न संकट, खाने की समस्या हो जाएगी दोस्तों, है ना। जब खाने की समस्या हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और जब ये जरूरी चीज़ें लोगों को नहीं मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे दोस्तों? लोग आंदोलन कर देंगे दोस्तों, है ना। तो देश के अंदर क्या हो गया था? आंदोलन हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है 12 के 12 एमसीक्यूज को बेहतर तरीके से, मैंने तो पूरा प्रयास किया आप लोग को समझाने का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर आप लोग को चीज़ें समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग जो सवाल को पढ़िए, ठीक है, आप लोग समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे खंड ख के बारे में, जिसमें हम लोग 2-2 नंबर के सवालों को डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, ठीक है, सवालों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों का इस वीडियो को बनाऊंगा। तो आप लोगों से फिलहाल के लिए मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से जो है धन्यवाद, अलविदा, मिलते हैं पार्ट